अगर पावर चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, इन्फ्लुएंस चाहिए तो इमोशनल होने का टाइम गया। आज के ज़माने में जीतने के लिए सिर्फ टैलेंट या ऑनेस्टी काफ़ी नहीं है, तुम्हें चालाक बनना पड़ेगा, थोड़ा रूथलेस भी। हर बड़ा लीडर, हर सक्सेसफुल मैनिपुलेटर एक चीज़ कॉमन रखता है, वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता है और दूसरों के इमोशंस का यूज़ करता है। कभी कभी जीतने के लिए मोरालिटी को साइड में रखना पड़ता है। डिसीजंस दिल से नहीं दिमाग से लेने पड़ते हैं, और दिमाग भी ऐसा जो हर मूव को पहले से कैलकुलेट करे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी टाइप की जो दुनिया के मोस्ट पावरफुल लोगों के अंदर छुपी होती है, जिसे कहते हैं द मैकियावेलियन माइंड। ये माइंड किसी को ट्रस्ट नहीं करता, सबको ऑब्जर्व करता है और हर इंसान को एक पीस समझता है जिसे मूव करके वो अपना गोल अचीव करे। इसका सिर्फ एक मिशन होता है, कंट्रोल और विक्ट्री। मैकियावेलियनिज्म एक साइकोलॉजिकल ट्रेट है जो एक ऐसे इंसान को डिस्क्राइब करता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक, मैनिपुलेटिव और इमोशनली डिटैच्ड हो। ऐसे लोग इमोशन से नहीं दिमाग से काम लेते हैं। वो हर सिचुएशन को इस नज़र से देखते हैं कि यहाँ से उनका क्या फ़ायदा हो। उनका फोकस सिर्फ एक चीज़ पर होता है, अपने गोल तक पहुँचना, चाहे उसके लिए किसी भी तरह का रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े। इस टर्म का नाम आया है एक 16वीं सेंचुरी के इटालियन पॉलिटिकल थिंकर निकोलो मैकियावेली से। उन्होंने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल किताब लिखी थी, द प्रिंस, जिसमें उन्होंने एक ऐसी फिलोसफी को सपोर्ट किया जो आज भी लोगों के बीच में डिबेट का टॉपिक है। उनका सबसे फेमस लाइन था, द एंड जस्टिफाइज द मीन। मतलब अगर तुम्हारा गोल बड़ा है तो उस तक पहुंचने के लिए दोस्ती, लॉयल्टी या मोरालिटी जैसे कॉन्सेप्ट को सैक्रिफाइस करना पड़े तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं। मैकियावेलियन लोग बहुत चतुर और कैलकुलेटिंग होते हैं। उनका मेन वेपन होता है मैनिपुलेशन। वो लोगों के इमोशंस, फियर और वीकनेसेस को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, फिर वो इन्हीं वीकनेसेस को यूज़ करके लोगों को अपने कंट्रोल में लाते हैं, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी रिग्रेट के। इनके लिए दुनिया एक चेस बोर्ड है और हर एक इंसान एक चेस पीस, जिसे वो अपने हिसाब से मूव करते हैं सिर्फ अपनी जीत के लिए। मैकियावेलियन लोग सिर्फ स्मार्ट नहीं होते, वो इमोशनली कोल्ड और हाईली इंटेलिजेंट होते हैं। उनका सोचने का तरीका नॉर्मल लोगों से अलग होता है। चलो इनके कुछ कॉमन ट्रेट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। नंबर 1, मैनिपुलेटिव नेचर। मैकियावेलियन लोग हर रिलेशनशिप को एक गेम की तरह देखते हैं, जैसे कि कोई चेस चल रहा हो। हर इंसान उनके लिए एक पीस होता है जिसे वो अपने फ़ायदे के लिए मूव करते हैं। नंबर 2, इमोशनली डिटैच्ड। ये लोग डिसीजन दिल से नहीं दिमाग से लेते हैं। उन्हें किसी की फीलिंग्स काफ़ी कम मैटर करती है। उनका सोचना होता है क्या ये डिसीजन मेरे गोल्स के लिए सही है, ना कि ये सोचते हैं कि इससे किसी को बुरा तो नहीं लगेगा। नंबर 3, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। वो शॉर्ट टर्म लॉस से घबराते नहीं हैं। अगर उन्हें पता है कि आज कुछ खोना पड़ेगा लेकिन कल सब कुछ जीत सकते हैं तो वो उस रिस्क को लेने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। वो हमेशा लॉन्ग टर्म की गेम खेलते हैं। नंबर 4, नेगेटिव या सिनिकल वर्ल्ड व्यू। उनका मानना होता है कि दुनिया एक जंगल है और यहाँ सिर्फ पावर मैटर करती है। मोरालिटी, ऑनेस्टी या लॉयल्टी जैसे कॉन्सेप्ट उनके लिए ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते। नंबर 5, चार्मिंगली डिसेप्टिव। वो बहुत चार्मिंग बन सकते हैं जब उन्हें ज़रूरत हो, लेकिन वो चार्म असली नहीं होता, सिर्फ एक मास्क होता है जिसे वो अपने मोटिव के लिए पहनते हैं। मैकियावेलियन लोग कंट्रोल के गेम में मास्टर होते हैं। वो लोगों के इमोशन से नहीं उनके माइंड से खेलते हैं। उनको पता होता है कि किसी को डायरेक्टली फोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती अगर तुम उसके दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो। उनके पास कुछ डेंजरस और स्मार्ट टैक्टिक्स होती है जो उन्हें पावर में बनाए रखती है। नंबर 1, गैसलाइटिंग। ये टेक्निक में वो सामने वाले को इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि वो अपने ही थॉट्स और रियलिटी पर डाउट करने लगता है। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके एक मैकियावेलियन अपने टारगेट का दिमाग इस तरह कंफ्यूज कर देता है कि विक्टिम अपने ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ देता है। नंबर 2, डिवाइड एंड रूल। ये लोग दो लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। ये ग्रुप में कंफ्यूजन फैलाते हैं ताकि सब अलग अलग हो जाएं और उनका कंट्रोल बना रहे। जब लोग एक नहीं होते तो उन्हें कंट्रोल करना इजी होता है। नंबर 3, फॉल्स लॉयल्टी। वो तब तक लॉयल दिखते हैं जब तक उनका काम चल रहा हो, लेकिन जैसे ही उनका पर्पस कंप्लीट हो जाता है वो किसी भी वक्त पीछे से धोखा दे सकते हैं बिना अपने अंदर कोई भी गिल्ट पाले। नंबर 4, इमोशनल मास्किंग। ये लोग कभी अपने असली इमोशंस नहीं दिखाते,
हमेशा एक मास्क पहनते हैं ताकि कोई उनकी इंटेंशंस ना समझ पाए। नंबर 5, कैलकुलेटेड जेनरोसिटी। कभी कभी ये लोग हेल्प भी करते हैं, पर वो हेल्प फ्री नहीं होती। वो सिर्फ फ्यूचर में किसी बड़े फेवर को लेने के लिए एक इन्वेस्टमेंट होती है। पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो या पर्सनल रिलेशनशिप्स, मैकियावेलियनिज्म हर जगह छुपा होता है। ये माइंडसेट सिर्फ विलन्स तक लिमिटेड नहीं है। अक्सर सक्सेसफुल लोग भी इस सोच को यूज़ करते हैं। पॉलिटिक्स में कुछ लोग लोगों को डिवाइड करते हैं, उनकी एकता में फूट डालते हैं ताकि वो उन्हें कंट्रोल कर सकें। कॉरपोरेट वर्ल्ड में कुछ सीईओज अपने कंपटीटर्स को साइलेंटली हटा देते हैं बिना ओपन कॉन्फ्लिक्ट के, बस अपनी स्मार्ट प्लानिंग से। रिलेशनशिप में कुछ पार्टनर्स इमोशनल मैनिपुलेशन का यूज़ करके अपने पार्टनर को कंट्रोल में रखते हैं। इन सब केसेस में एक कॉमन पैटर्न होता है, इमोशंस की जगह कैलकुलेशन और कनेक्शन की जगह कंट्रोल। ये लोग एक ही स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं। पावर चाहिए तो इमोशंस को साइड में रखना पड़ेगा। उनके लिए फीलिंग्स एक वीकनेस होती है और जीतने के लिए वो हर रूल तोड़ने को तैयार होते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या मैकियावेलियन बनना गलत है? क्या हर रूथलेसनेस एक बुराई होती है, या फिर एक करप्ट और अनफेयर दुनिया में सरवाइव करने के लिए थोड़ा कोल्ड और कैलकुलेटिव बनना ज़रूरी है? जब हर तरफ मैनिपुलेशन, बिट्रेल और पावर गेम हो रहा हो तो क्या मोरालिटी एक लग्जरी बन जाती है? शायद जवाब ये है, इन अ करप्ट वर्ल्ड बीइंग मोरल इज़ अ वीकनेस अनलेस यू कंट्रोल व्हेन टू यूज़ इट। यानी मोरालिटी भी तब तक वैल्यूबल है जब तक वो आपके कंट्रोल में हो, ना कि आप उसके स्लेव बन जाओ। मैकियावेलियन लोग हर जगह मिलते हैं, कभी बॉस के रूप में जो आपको स्माइल के साथ यूज़ कर रहा हो, कभी एक चार्मिंग दोस्त के भेष में जो अंदर से सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहा होता है, कभी आपके अंदर ही एक ऐसी साइड होती है जो सब कुछ ऑब्जर्व कर रही होती है, साइलेंटली प्लान कर रही होती है। यह फिलोसफी स्कैरी ज़रूर है लेकिन पावरफुल भी। लेकिन शायद गेम जीतने के लिए पहले गेम को समझना पड़ता है, बिना इमोशन के, प्योर स्ट्रेटजी के साथ। सोच के देखो, जो डिसीजन तुम लेते हो क्या वो ट्रूली तुम्हारे खुद के होते हैं, या फिर कोई और चुपचाप तुम्हारे इमोशंस को ट्विस्ट करके तुमसे वही करवा रहा है जो वो चाहता है? हर रिएक्शन, हर चॉइस, क्या वो तुम्हारा फ्री विल का रिजल्ट है, या तुम बस एक स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हो जिसे किसी और ने लिखा था? मैकियावेलियनिज्म ना ये गुड है ना इविल, ये बस कोल्ड, शार्प एंड डेंजरसली इफेक्टिव है। वो लोग जो इस माइंडसेट को समझना जानते हैं वो इमोशंस के जाल में नहीं फंसते, वो उस जाल को बुनते हैं। तो अब तुम बताओ, तुम कौन हो, एक प्यादा या एक मास्टरमाइंड? People are nothing but tools to me, all of them. I don't care what I have to do to win. I don't care what I have to sacrifice. In this world, winning is everything.